नमस्ते बच्चों, मैं सुजीत कुमार राय, संस्कृत शिक्षक, आपके अपने YouTube चैनल संस्कृतानुराग पर आप सबों का स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग NCERT द्वारा संचालित 10वीं कक्षा की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक शेमुषी द्वितीयो भागः के 10वां पाठः भूकंप विभीषिका का अध्ययन करेंगे। तो आइए अब मैं आज के इस निर्धारित पाठ का अध्यापन कार्य प्रारंभ करता हूँ। 10वां पाठः भूकंप विभीषिका। 10वां पाठ भूकंप की त्रासदी। एकोत्तर द्विसहस्र ख्रीष्टाब्दे अर्थात 2001 ईस्वी में गणतंत्र दिवस पर्वणि, गणतंत्र दिवस के पर्व के अवसर पर, अर्थात इसे आप ऐसे भी कह सकते हैं कि 26 जनवरी 2001, क्योंकि गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। यदा समग्रम अपि भारत राष्ट्रम, जब संपूर्ण भारत देश नृत्य गीत वादित्राणाम उल्लासे मग्नम आसीत, जब संपूर्ण भारतवर्ष नृत्य और गीत के उल्लास में खुश था, मग्न था, तदा अकस्मात् एव गुर्जर राज्यम परयाकुलम विपर्यस्तम क्रंदन विकलम विपन्नम च जातम। तब अचानक ही गुजरात राज्य चारों ओर से व्याकुल, अस्त व्यस्त, रोने एवं चिल्लाने से दुखी और मुसीबत में फंस गया था। विपन्नम च जातम। भूकंपस्य दारुण विभीषिका समस्तम अपि गुर्जर क्षेत्रम विशेषेण च कच्छ जनपदम ध्वंसावशेषु परिवर्तितवती। भूकंप की भयंकर जो विभीषिका थी, इस भूकंप के भयानक मुसीबत ने संपूर्ण गुजरात राज्य को और विशेषकर कच्छ जिला को, गुजरात का जो कच्छ जनपद है उसको ध्वंसावशेषु, विध्वंस कर अवशेष में परिवर्तित कर दिया। उसको अवशेष कर दिया, मतलब वो बचा हुआ रह गया, पहले जो था वो सब ध्वंस कर दिया। भूकंपस्य केंद्रभूतम भुजनगरम तु मृत्तिका क्रीडनकम इव खंड खंडम जातम। भूकंप का जो केंद्रभूत भुजनगर, भूकंप का केंद्र भुजनगर मिट्टी के खिलौने के समान, मृत्तिका अर्थात मिट्टी, क्रीडनकम मतलब खिलौना, मिट्टी के खिलौने की तरह खंडम खंडम जातम, खंड खंडम जातम, खंड खंड हो गया। बहुभूमिकानि भवनानि क्षणेन एव धराशायिनी जातानि। बहुत सारे भूमि और भवन, घर क्षण भर में ही धराशायी हो गए, ध्वस्त हो गए। उत्खाता विद्युत दीप स्तंभा, बिजली के खंभे उखड़ गए। विशीर्णाः गृह सोपान मार्गा, घर की सीढ़ियां टूट गए, बिखर गए। और फाल द्वये विभक्ता भूमि, और धरती दो भागों में विभक्त हो गई, बंट गई। भूमि गर्भात उपरी निस्सरन्ति भी दुर्वार जलधारा भी महाप्लावन दृश्यम
उपस्थितम, और धरती के अंदर से ऊपर की ओर निकलती हुई जो जल धाराएं थी, उस जल धाराओं ने तो महाप्रलय का दृश्य उपस्थित कर दिया, महाप्रलय ला दिया। सहस्रमिताः प्राणिनस्तु क्षणेन एव मृताः, हजारों प्राणी क्षण भर में मर गए। ध्वस्त भवनेषु संपीड़िता सहस्रशो अन्ये सहायतार्थम करुणम क्रंदति स्म, और ध्वस्त भवनों में से जो भवन टूट गए, जो भवन गिर गए, उन ध्वस्त भवनों में से दूसरे कितने हजारों अन्य सहस्रशो अन्य सहायतार्थम, सहायता के लिए करुण क्रंदन कर रहे थे। और दूसरे हजारों लोग जो भवन गिर गए थे, उन घरों के हजारों लोग मदद के लिए, सहायता के लिए करुण क्रंदन कर रहे थे। हा देव क्षुत क्षाम कंठाः मृत प्रायाः केचन शिशवस्तु ईश्वर कृपया एव द्वित्राणि दिनानि जीवनम धारितवन्तः। हा देव क्षुत क्षाम कंठाः, भूख से दुर्बल, सूखे कंठ वाले और लगभग मृत प्राय, जो लगभग मरे हुए से थे, ऐसे कुछ बच्चे ईश्वर की कृपा से 2-3 दिन जीवन धारण किए हुए थे, 2-3 दिन किसी प्रकार अपना जान बचाए हुए थे। इयम आसीत भैरव विभीषिका कच्छ भूकंपस्य, यह कच्छ के भूकंप की भयानक विभीषिका थी। पंचोत्तर 2,000 ख्रीष्टाब्दे ईस्वीय वर्षे 2005 ईस्वी में भी कश्मीर प्रांते, कश्मीर राज्य में पाकिस्तान देशे च, और पाकिस्तान देश में धरायाः महत् कंपनम जातम, पृथ्वी पर एक बहुत बड़ा कंपन हुआ था। यस्मात् कारणात् लक्ष्य परिमिताः जनाः, जिस कारण से लाखों लोग अकाल काल कवलिता, लाखों लोग काल के मुख में समाहित हो गए, अर्थात मर गए। पृथ्वी कस्मात् प्रकंपते वैज्ञानिकाः इति विषये कथयन्ति, पृथ्वी क्यों कांपती है, पृथ्वी में कंपन क्यों होता है, इस विषय में वैज्ञानिक लोग कहते हैं। यत पृथिव्याः अंतर्गर्भे, कि पृथ्वी के भीतरी गर्भ में विद्यमानाः बृहत्यः पाषाणशिलाः यदा संघर्षण वशात् त्रुटयन्ति, कि पृथ्वी के गर्भ में विद्यमान बृहत बहुत बड़े पाषाण शिला, पत्थर की चट्टान, जब संघर्षण वशात, जब घर्षण से त्रुटयन्ति, टूट जाते हैं, तदा जायते भीषणम संस्खलनम, तो भीषण संस्खलन होता है। संस्खलन जन्यम कंपनम च, और संस्खलन जन्य कंपन होता है, कंपन होता है, वो कांपती है पृथ्वी। तदेव भयावह कंपनम धरायाः उपरि तलम आगत्य महाकंपनम जनयति येन महाविनाश दृश्यम समुत्पद्यते, कि वो जो भीतरी भाग में जो कंपन होता है, वही भयावह कंपन पृथ्वी के ऊपरी तल में आकर महाकंपन जनयति, बहुत बड़ा कंपन उत्पन्न करता है, जिससे महाविनाश दृश्यम समुत्पद्यते, महाविनाश का दृश्य उत्पन्न होता है, कि जिससे बहुत बड़ा विनाश होता है।
ज्वालामुख पर्वतानां विस्फोटेह अपि, ज्वालामुखी पर्वतों के विस्फोट से भी भूकंपो जायत, भूकंप उत्पन्न होता है। इति कथयन्ति भूकंप विशेषज्ञा, ऐसा कहते हैं। कौन कहते हैं ऐसा? भूकंप विशेषज्ञ। जो भूकंप के विशेषज्ञ हैं वे ऐसा कहते हैं कि ज्वालामुखी पर्वतों के विस्फोट से भी भूकंप उत्पन्न होता है। पृथिव्याः गर्भे विद्यमानो, पृथ्वी के गर्भ में विद्यमान अग्नि, आग, यदा खनिज मृत्तिका शिलादि संचयम क्वथयति तदा तत्सर्वमेव लावारसताम उपेत्य दुर्वारगत्या धराम पर्वतम च विदार्य बहिः निष्क्रामति। कहते हैं कि पृथ्वी के गर्भ में विद्यमान, पृथ्वी के गर्भ में विद्यमान जो खनिज होते हैं, मिट्टी, पत्थर आदि को, इन सभी चीज़ों को वह तप्त करती है, गर्म करती है, और ये सब आग का रूप लेकर तीव्र गति से धरती को, धरती कहिए या पहाड़ कहिए, इसको फाड़कर, धराम पर्वतम वा, पृथ्वी को या पहाड़ को फाड़कर बहिः निष्क्रामति, बाहर निकलती है। धूम भस्मावृतम जायते तदा गगनम, तब आकाश क्या होता है? धुएं और राख से ढक जाता है। धूम भस्मावृतम, धूम और भस्म से आवृत हो जाता है, ढक जाता है। सेल्सियस तापमात्राया 800 ताम उपगतो अयम लावा रसो यदा नदी वेगेन प्रवहति तदा पार्श्वस्थ ग्रामा नगरानि वा तदुदरे क्षणेन एव समाविशन्ति। कहता है कि 800 अंकों को प्राप्त सेल्सियस की गर्मी, सेल्सियस की जो गर्मी है वो 800 अंकों को प्राप्त यह लावा जब नदी की गति से बहता है, तो बहता है तो क्या करता है? अपने साथ पास में स्थित गांव अथवा शहर को क्षण भर में वो अपने अंदर समाहित कर लेता है। तदुदरे, अपने पेट में, पार्श्वस्थ ग्रामा, बगल में स्थित गांव या नगर को, शहर को, तदुदरे, अपने उदर में, क्षणेन एव समाविशन्ति, क्षण भर में समाहित कर लेता है। निहन्यते च विवशाः प्राणिना, और बेचारे जो विवश प्राणी हैं वो मारे जाते हैं, वो मर जाते हैं। ज्वाला क्या कह रहा है? ज्वाला मुद्गीरन्त एते पर्वता अपि भीषणम भूकंपम जनयन्ति, और ज्वालाओं को उगलते हुए ये पहाड़ भी भयानक भूकंप को पैदा करते हैं। यद्यपि देवः प्रकोपो भूकंपो नाम, यद्यपि भूकंप जो है वो देव प्रकोप भी कहा जाता है। तस्योपशमनस्य न कोपि स्थिरोपायो दृश्यते, उसके शांति के लिए, भूकंप की शांति के लिए कोई स्थिर उपाय नहीं देखा जाता है। प्रकृति समक्षम अद्यापि विज्ञान गर्वितो मानवः वामन कल्प एव, कहता है कि विज्ञान पर घमंड करने वाला मनुष्य, जो मनुष्य विज्ञान पर घमंड करता है कि हम विज्ञान में इतना आगे बढ़ गए हैं, ऐसा मनुष्य जो विज्ञान पर घमंड करता है वह मनुष्य भी प्रकृति के समक्ष अद्यापि आज भी वामन कल्प एव, बौना है, बहुत छोटा उसका कद है। तथापि फिर भी भूकंप रहस्यज्ञाः,
भूकंप के रहस्य को जानने वाले कथयन्ति कहते हैं यत् बहु भूमिक भवन निर्माणम न करणीयम कि बहुत ज़्यादा भवन निर्माण नहीं करना चाहिए। अभी आजकल जो रोज़ बहुत अधिक मात्रा में घर बनाए जा रहे हैं वो नहीं होना चाहिए। तटबंधम निर्माय बृहन मात्रम नदी जलम अपि नेक एकस्मिन स्थले पूंजीकरणम। तटबंध को बनाकर नदी जल को एक जगह पर रोकना नहीं चाहिए, अन्यथा असंतुलन वशात भूकंप संभवति। अन्यथा असंतुलन के कारण यह प्रकृति में असंतुलन हो जाता है और इस असंतुलन के कारण भी भूकंप होता है। वस्तुतः शांतानि एव पंचतत्वानि, 5 तत्व बताए गए हैं बच्चों। कौन कौन? क्षिति, जल, पावक, गगन और समीर। क्षिति मतलब होता है पृथ्वी, जल मतलब पानी, पावक मतलब आग, क्षिति जल पावक, गगन मतलब आकाश और समीर मतलब हवा। तो कहता है शांतानि एव पंचतत्वानि, इस पंच तत्व को शांत करना चाहिए। कौन कौन? वही जो मैं बताया, क्षिति जल पावक समीर गगनानि। भूतलस्य योगक्षेमाभ्याम, और इस भूतल की समृद्धि के लिए इन पंच तत्वों की शांति आवश्यक है। अशांतानि खलु तान्येव महाविनाशम उपस्थापयन्ति। और यदि इन पंच तत्वों की शांति नहीं होगी बल्कि अशांति रहेगी तो इसी प्रकार का महाविनाश उपस्थापित होगा, इसी प्रकार का महाविनाश होगा। तो बच्चों ये था आज का पाठ। इसके जो अभ्यास कार्य हैं और प्रश्नोत्तर कार्य उसे मैं अगले वीडियो में बनाने का प्रयास करूंगा कि अगला वीडियो इसके अभ्यास एवं प्रश्नोत्तर को लेकर बनाया जाए और मैं इस चैनल पर उसे पोस्ट कर दूंगा। अभी यदि एक साथ ऐसा मैं करता हूं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए आज के वीडियो में मैं अभ्यास एवं प्रश्नोत्तर को समाहित नहीं कर रहा हूं। तो प्यारे छात्रों, अगर आपको आज का यह मेरा वीडियो पसंद आया है तो कृपया इसे आप लाइक, कमेंट एवं शेयर करके मुझे प्रोत्साहित करने का कार्य करें, ताकि आगे आपके लिए मैं और भी बेहतर एवं परीक्षोपयोगी वीडियो बनाने का कार्य करता रहूं। साथ ही मेरे इस चैनल संस्कृतानुराग को यदि आप अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे अवश्य कर लें एवं नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किए गए प्रत्येक वीडियो की सूचना सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो जाए। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। सबों को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।